हाजिर जाती हूँ। ये हमारे यहाँ पे एक MCR में एक बच्चा है साजिद, तो वो जब टाइटल ऑन एयर होता है ना तो वो इस तरह बोल जाता है, टाइटल चैट, तो मैं उसकी कॉपी कर रही थी। अच्छा जी, हम ब्रेक के बाद आ चुके हैं आपके साथ, और हमारा और आपका साथ जो है वो अब रहेगा 11 बजे तक, और प्रोफेसर डॉक्टर ए समद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अच्छे हैं, खुश हैं? अच्छे हैं, खुश हैं। आज आपने फिर एक बहुत खूबसूरत सा लाइम ग्रीन कलर पहना हुआ है, थैंक यू माशाल्लाह से, और अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे, है ना? थैंक यू। आज मैंने भी ग्रीन पहना है, क्या कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त। ओके जी, डॉक्टर साहब तबीयत ठीक है, सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। कल आपकी क्लासेस कैसी रही? बहुत बेहतरीन रही। अच्छा, कल काफ़ी क्लासेस थे, और जो हमारे फ्री लेक्चर होते हैं वो भी थर्सडे को होते हैं, और बहुत मज़ा आते हैं। लोग बैठे बैठे बड़े खुश होते हैं, और असल में अल्फाज में ऐसी ताकत होती है इंसान की कि आप एक थोड़ी देर में किसी को रुला सकते हैं, और थोड़ी देर में किसी को हंसा सकते हैं। तो अल्फाज को ऐसा इस्तेमाल किया जाए, ऐसा अट्यून किया जाए, लोगों के जहन में ऐसा प्रोग्राम किया जाए जो कि वो बहुत खुश हो के और बहुत मुतमईन हो के जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई आते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करके जाते हैं थर्सडे को। तो आज हमारे कौन से टॉपिक पे बात करेंगे आज? आपकी पसंदीदा कोई टॉपिक? आज हम टॉपिक तो हमारा आज है भाई लोग। आप मुझे भाई लोग बन के दिखाए, कैसे बनेंगे आप भाई लोग? ठीक है, मैं करके एक्शन, कैमरा लाइट्स, कैमरा एक्शन। मैं पंजाबी के पाकिस्तानी में उर्दू भाई लोग। मैं आपको ये बताऊंगा कि आज मैं जो यहाँ मौजूद हूँ, मैं इस सब को करके दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, और ये सब मेरे कब्जे में है, ये मेरे है, कोई नहीं ले जा सकता है मुझसे। एक्सीलेंट, जबरदस्त, ओह गॉड। तो जनाब राशिद चौधरी इकराम पंसौता साहब अगर देख रहे हो तो आपको टैलेंट जो है वो एक नजर आ गया भाई लोग में। और फैसल बुखारी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर ए समद मुसाफिर हैं, इनको जरूर भाई लोग में कोई अच्छा सा मजेदार सा जबरदस्त सा कैरेक्टर जो है वो दिया जाए। ओके, तो जनाब हर इंसान में जो है ना वो एक भाई होता है, भाई। सही बात, हर इंसान में भाई होता है। और फिर पाकिस्तान और इंडिया में तो सबसे ज्यादा इंसान में होते हैं वही चीजें, क्योंकि आपको इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंसान जैसा भी हो सीख लेते हैं, माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं। सही बात है, सब कुछ सीख लेते हैं। बिल्कुल। और फिर मैंने ऐसे लाइफ गुजारी है कि मैंने लाइफ अब सफर में गुजारी है। मुसाफिर जो है ये मेरा लक़ब मैंने नहीं रखा है, ये लोगों ने मुझे दिए हैं। मुसाफिर हूँ यारो। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसे हालात देखे मैंने कि कोई बड़े वो एक्टिंग वो करनी पड़ती है, सारा कुछ इंसान सीखता है, दुनिया से सीखता है इंसान। फिर मैं जो है बेस्ट टीचर है आपकी। फिर मैं एक्टिंग पे पढ़ा, बॉडी लैंग्वेज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशंस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं टोटली तौर पे किसी को कॉपी कर सकता हूँ, वही शख्स होंगे जो बोलने का और मूवमेंट्स जितने भी हैं उनके, मैं वही कॉपी करता हूँ। सही। और मैं किसी को कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन उसकी कॉपी करता हूँ, उनको फिर बताता हूँ कि आप इस तरह करते हैं, और आज के बाद आप ये चीजें नहीं करना और इस तरह सलूक करें। तो इसलिए मैं लोगों की लाइफ में चेंज ले आता हूँ। ओके, ग्रेट, जबरदस्त। डॉक्टर साहब से कल जो है ना, आप डॉक्टर साहब कल आपने अमिताभ बच्चन की हमें एक्टिंग करके दिखानी है। बिल्कुल आपकी सही जो है। बेड है ना उसका स्टाइल भी अमिताभ बच्चन से मिलता है, और आप जो है वो हमें, ठीक है जी। आज जो ये ऐसे ही हमने एक थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करने के लिए, डॉक्टर साहब एक सवाल हमारे पास आया था, हमारी एक कॉलर है मिसेस नईम,
तो उन्होंने हमें कॉल किया था सुबह और उन्होंने हमें कहा था कि जी डॉक्टर साहब जब आएंगे उस वक्त मेरी कॉल नहीं मिलती, तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा जो है वो लीमू पानी आजकल वो पी रही हैं और उनको कुछ किडनी का भी प्रॉब्लम है, टेस्ट वगैरह उनके चल रहे हैं, इलाज चल रहा है, तो लीमू पानी पीने से उनका गला बंद हो जाता है। तो वो कह रही थी कि डॉक्टर साहब से जरूर पूछ के बताइएगा कि मैं क्या करूं कि वो गला जो है मेरे बिल्कुल बंद हो जाता है और वो पीना भी जरूरी है। लीमू पानी जरूरी है, बिल्कुल लीमू तो बहुत जरूरी है। देखिए अगर वो लीमू को थोड़े से चेंज करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक कभी कभी नफसियाती भी हो जाता है या लीमू से कभी एलर्जी भी होते हैं, इस तरह के हो जाता है, कुछ चीजों से इंसान को हसासियत होती है। तो अगर उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी वो चीनी की तो थोड़ा, मैंने उनसे कहा था नमक भी डालती हैं, चीनी भी डालती हैं। अच्छा, फिर भी होते हैं। तो ये फिर कोई ऐसा मसला है जो कि एलर्जी कोई इस तरह के हसासियत है जो कि गले में होते हैं उनके साथ? मेरा ख्याल में डॉक्टर साहब एक मशवरा उनको और हम देते हैं, देख के देखते हैं शायद कोई फर्क पड़े, कि अगर उसमें लाल शरबत आप डाल लें, रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, ये अगर आप डाल के थोड़ा सा इसको चेंज करके थोड़ा फ्लेवर इसका चेंज हो तो ये आप नहीं, इस तरह के नहीं होगा, क्योंकि जब एलर्जी हो तो फिर कभी कभी ज्यादा विटामिन सी से होते हैं। मैं ज्यादा विटामिन सी जब लेता हूँ तो वीकनेस महसूस होती है, क्योंकि ऐसा हर शख्स को होते हैं। विटामिन सी आपके जो एक्स्ट्रा फैट्स है उसको खत्म कर देते हैं। जो लोगों के वजन नॉर्मल है वो जब पीते हैं, या उसके जो वजन कम है वो लोग जब लीमू लेते हैं, उनमें उनको थोड़े से जो है ना, या कमर में थोड़ी सी हल्की दर्द या थोड़ी सी कमजोरी, कंधों की थोड़ी सी, ये हो सकता है उनको। तो ऐसे लोगों को एहतियात से लेनी चाहिए ज्यादातर। विटामिन सी जो है वो बड़ी अहम चीज है। उसके बजाय अगर ये लेमन के बजाय अगर वो ग्रीन टी ले लें, ग्रीन टी में हैप्पिका कोलेज के नाम से एक मादा है जो कि ग्रीन टी विटामिन सी से कई गुना बेहतर है। वो किस मकसद के लिए लेना चाहती है, किस मकसद के लिए? मैंने नहीं पूछा तो मकसद कोई ना कोई उसका जरूर होगा, ऐसा कि शहद के साथ मिलाकर में भी उसको मोटापे को कम करने के लिए, शायद वजन उसके ज्यादा होंगे, या लेमन के बहुत सारी खूबियां होती है, किसी और मकसद के लिए ले रहे होंगे। पानी उनको ज्यादा पीने के लिए कहा गया है, तो वो पानी जो है सादा पानी शायद ना पी सकती हूँ, इसकी वजह से वो थोड़ा सा लीमू पानी, और वैसे भी गर्मियां हैं तो गर्मियों में वैसे भी लीमू पानी बहुत अच्छा होता है। ग्रीन टी बेहतरीन है, किडनी में प्रॉब्लम है, ग्रीन टी बेहतरीन है, वो विटामिन सी की जगह भी ले सकते हैं। फिर विटामिन सी आपको बहुत सी चीजों में मिलते हैं। विटामिन सी आपको मसलन टमाटर में आपको विटामिन सी मिलते हैं, आपको किनो में मिलते हैं, आपको जो है ना ऑरेंज में मिलते हैं, हर चीज में, कोई प्याज में मिलता है, ग्रेप फ्रूट में मिलते हैं, उसमें बहुत होती है। जो दूसरा मिर्च है उसमें मिलते हैं। विटामिन सी हर चीज में मौजूद है। अगर हम सब्जी और फल लेते हैं तो उसमें सब में विटामिन सी कुछ ना कुछ होते हैं, बहुत से एसिड्स होते हैं, विटामिन सी होती है। कि ग्रीन टी तो पूरी हो जाएगी, जरूरत नहीं है फिर डायरेक्टली लेमन लेने की। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो इस पे जी आप अगर हो सकता है आपको जवाब आपका मिल गया हो। एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। जी अली, क्या पूछेंगे? अच्छा, मेरा ताल्लुक असल में गिलगित से है। गिलगित से, ओके। तो मैं यहाँ पे कराची में, तो हमारे एरिया में ज्यादातर ये किडनी में स्टोन वगैरह का बहुत मसला रहता है। अच्छा। और हर तीसरे बंदे को ये किडनी स्टोन वगैरह का प्रॉब्लम होता है। जी जी। तो शहर में वो क्लिनिक वगैरह शहर में होता, तो गांव में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती वहाँ कि शहर तक पहुँच जाए बंदा आराम से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो समदा हीलिंग एनर्जी का कोर्स कराते हैं, उसके बारे में मालूम करना था कि ये कोर्स करके बंदा ऐसी जगह में जाके लोगों का इलाज कर सकता है जो समदा हीलिंग से? बिल्कुल, किडनी का स्टोन रिमूव कर सके, बिल्कुल, या किडनी में जो पेन होता है इसको हम दूर कर सके, लोगों का इलाज कर सके। जी सही, बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं। जी मेरी आवाज आ रहे? नहीं आ रहे हैं आवाज आ रहे। कॉलर चले गए? हाँ जी, कॉलर चले गए, आप बताइए। जी
बेसिकली जो है ऐसे एरियाज़ में हमारे स्टूडेंट्स है पहले से मौजूद है जो कि उसको अपने क्लिनिक्स में काम करते हैं और बड़े कामयाबी से इलाज करते हैं। तो किडनी स्टोन्स जो है वो वाकई रिमूव होते हैं समदा हीलिंग एनर्जी से, लेकिन इसका एहतियात करनी चाहिए। पहला अगर ये है कि कोई सर्जरी होती है या इस तरह की कोई बात है तो उससे पहले समदा हीलिंग से इलाज करें। अगर एक चांस है बेहतरीन के समदा हीलिंग एनर्जी से अगर रिमूव होता है ऑपरेशन से पहले तो यह बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। तो जो दूसरा ऐसे एरियाज़ है हमारे मकसद पाकिस्तान में बहुत से ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर डॉक्टर का होना कम होते हैं और डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। समदा हीलिंग एनर्जी से बहुत सस्ता भी है, इलाज भी अच्छी तरीके से होता है, नेचुरल भी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो साइड इफ़ेक्ट तो हर दवाई के लाजमी साइड इफ़ेक्ट्स होती है, लेकिन इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी किस्म के, एक ज़रिए के बराबर भी नहीं। तो ये बहुत अच्छा है और बहुत क्रोनिक डिजीज़ का इलाज होते हैं। आप अपना क्लिनिक आप सीखें, आप अपना क्लिनिक आप गिलगित में बना सकते हैं और आप बाकायदा इलाज कर सकते हैं। बल्कि हमारे पास एक थेरापी नहीं है, अल्टरनेटिव मेडिसिन से कई ऐसी थेरापीज़ है जो आप जिल साइंसेस इंस्टीट्यूट में सीख सकते हैं और एक अच्छा हीलर बन सकते हैं।